मेरा नाम आत्म प्रकाश सिंह है, मैं अधिवक्ता हूँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ये बताइए कि निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। जी। आपकी नज़र से इस बार सबसे ज़्यादा किसकी मत आएगी? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीति का दौर भारत देख रहा है, मुझे लगता है कि अब राजनीति किसी धर्म, जाति, इन सारे मुद्दों पे नहीं होती है। इन अ लार्जर सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे दूसरे जनरल इलेक्शन हो, मुझे लगता है जनता ये कहती है कि विकास का मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, और उससे भी महत्वपूर्ण विषय है आपने क्या किया है। वो राजनीति के दिन लद गए मेरी नज़रों में, जहां कोई व्यक्ति ये कहता था, सभासद, विधायक, सांसद आके, कि आप हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे भविष्यवेता के रूप में। तो सारी, मुझे लगता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सभी को मौका मिला है सत्ता में रहने का। तो जनता ये पूछती है कि आप क्या किए। हमारे बनारस की भाषा में कहा जाता है, जब रहला तक का कैला। तो निश्चित रूप से ये जो नगर निकाय का चुनाव है, ये विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। चूंकि मैं काशी में रहता हूं, और काशी में निसंदेह कोई अंधा व्यक्ति भी आएगा तो उसे लगेगा कि गली गली में विकास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। तो मुझे लगता है नगर निकाय के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सारे राजनीतिक दलों पर हावी है। सपा ये कह रही है कि इस बार 100 प्लस है यहाँ पे जो वार्ड, कम से कम 75 सीट जीतने की बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि सपा ये जो बात कह रही है उस पे कायम हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है, और समाजवादी पार्टी को नगर निकाय चुनाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस विषय का चिंतन करना है कि वो अपने संगठन को कैसे बताए। पिताजी अलग नाराज हैं, चाचा अलग नाराज हैं, भतीजा अलग बात कह रहा है। तो जहाँ तक बनारस की बात है, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी की बातों में बिल्कुल भी सत्यता है, क्योंकि देखिए, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हम देख चुके हैं। और जहाँ तक नगर निगम की बात है, मैं तो कहता हूँ, बनारसी के नाते मुझसे मेरा प्रत्यक्ष अनुभव लीजिए, तो मैंने जैसा कहा कि गली गली में विकास हुआ है। मेरे रोड के बाहर आप देखेंगे तो तमाम लाइट्स लग गई हैं, ये गांव का क्षेत्र था। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए बहुत कठिन रहा है, और मुझे नहीं लगता वो सफल होंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम एरिया में बीजेपी विकास क्यों नहीं करती? गली की हालत बहुत ही खराब है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता है कि वो मुसलमानों का विकास क्यों नहीं करती है, तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई नेशनल स्टेट पॉलिसी बनती है, शहर में मेयर कोई पॉलिसी बनाता है, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए बनाता है? क्या ये जितनी रोड वगैरह है, और जितने डेवलपमेंट हैं, और जितने हॉस्पिटल से जुड़े डेवलपमेंट हैं, ये क्या केवल हिंदुओं के लिए हुए हैं, दूसरे जाति और धर्म के लोगों के लिए हुए हैं? यह गलत चश्मा है, यह गलत नजरिया है। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम इलाके हैं, चूंकि जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, जो गलियां हैं वो सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देखकर उन गलियों का विकास नहीं कर रही है, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं इस तरह के सवाल से। क्योंकि देश में जितनी नेशनल पॉलिसीज हैं, आप हज कोटा को लेकर बात कर लीजिए, आज तक के इतिहास में हज कोटा में इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कभी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मिला था जितना आज के समय में मिल रहा है। तो विकास हमेशा नेशनल पर्सपेक्टिव के रूप में इंप्लीमेंट होता है, और निश्चित रूप से यह सरकार प्रशंसा की पात्र है कि जब वो कोई पॉलिसी बनाती है तो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 140 और 35 करोड़ जनता के लिए समर्पित होकर इस क्रियान्वयन को कर रहे हैं।